भारत ने आखिरकार अब वो कर दिखाया है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। फ्रांस के साथ 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदने की ऐतिहासिक डील पर मुहर लग गई है। अब ये केवल एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि भारत की सामरिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव का बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है। इससे करीब 3.25 लाख करोड़ के इस मेगा प्रोग्राम को भारत की अब तक की सबसे बड़ी फाइटर जेट खरीद माना जा रहा है। ये डील न केवल भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा बल्कि देश के रक्षा उत्पादन इकोसिस्टम को भी नई दिशा देगा। ऐसे में चलिए इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये डील क्या है, इसमें क्या कुछ शामिल है और इससे क्या कुछ अब बदलने वाला है। राफेल दुनिया के सबसे घातक मल्टी रोल फाइटर जेट्स में से एक। ये डील फ्रांस की प्रमुख रक्षा कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ हुई है जो राफेल जेट का निर्माण करती है। अब राफेल एक 4.5 जेन मल्टी रोल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है जो कि एक साथ एयर सुपरियरिटी, ग्राउंड अटैक, रिकॉनिसेंस और न्यूक्लियर डिटरेंस जैसे मिशन एक साथ कर सकता है। तो ऐसे में चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस डील में क्या क्या शामिल है। इसमें हमें 114 राफेल फाइटर जेट, 88 सिंगल सीट वेरिएंट, 26 ट्विन सीट वेरिएंट, एडवांस्ड हथियार सिस्टम और स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग और मेंटेनेंस का पैकेज मिलने वाला है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राफेल जेट्स में लगे हथियार इससे बेहद खतरनाक बना देते हैं। अब इसमें मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल यानी कि जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो कि 300 किलोमीटर स्टैंड ऑफ अटैक की क्षमता रखता है और हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम इसमें लगे हुए हैं। साथ ही इसमें एईएसए रेडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है। अब ये सिस्टम राफेल को बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि वो रेंज जहां आपको नजर भी नहीं आ रहा है वहां जाकर दुश्मन को मार गिराने की क्षमता दे देता है। इस डील के बाद भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की ताकत में अभूतपूर्व इजाफा होने वाला है। आईएएफ के पास स्वीकृत 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है लेकिन अब तक लगभग 29 स्क्वाड्रन पर ही ऑपरेट कर रही थी। अब 114 नए राफेल्स के शामिल होने से ये गैप तेजी से भर जाएगा। तो ऐसे में सबसे अहम सवाल यहाँ ये है कि आखिर क्यों जरूरी है ये खरीद। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की आक्रामक तैयारी चल रही है। उत्तरी सीमा पर चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी, 2 फ्रंट वॉर की संभावना और मिग-21 और अन्य विमानों का पुराना होना, उनके रिटायरमेंट एज का सामने आना, इन सभी कारणों से कहीं ना कहीं राफेल की तैनाती जरूरी भी हो गई थी। और अब राफेल की तैनाती से भारत एक साथ दोनों मोर्चों पर प्रभावी जवाब देने में सक्षम होगा। इस ऐतिहासिक डील को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा से पहले अंतिम रूप दिया गया है। भारत और फ्रांस के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में और मजबूत हुए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त सैन्य अभ्यासों ने दोनों देशों को रणनीतिक साझेदार बना दिया है। ये डील केवल रक्षा खरीद नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीतिक गठबंधन का भी संकेत है। सबसे बड़ा बदलाव इस डील का मेक इन इंडिया मॉडल है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको समझाते हैं कि मेक इन इंडिया मॉडल इसमें क्या है। अब इसमें 18 जेट फ्रांस से सीधे आएंगे और 96 जेट भारत में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ साझेदारी में बनाए जाएंगे। तो इससे होगा क्या? इससे भारत में ही हजारों नौकरियां पैदा होंगी, रक्षा उत्पादन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और भारतीय कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएंगी। इस कदम से भारत को आयातक से रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगी, यानी कि इसके बाद से भारत सिर्फ चीजें इंपोर्ट नहीं करेगा, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। करीब 3.25 लाख करोड़ की लागत वाला ये प्रोग्राम भारत के रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा फाइटर जेट निवेश है। अब इसमें शामिल क्या क्या है? इसमें एयरक्राफ्ट, हथियार पैकेज, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, ट्रेनिंग स्टिमुलेटर और इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड शामिल है। ये खर्च केवल विमान खरीद की नहीं बल्कि आने वाले 30 से 40 वर्षों की एयर पावर क्षमता में भी निवेश है। इस डील से चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया है क्योंकि ये डील ऐसे समय पर हुई है जब चीन एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के बीच रणनीतिक सहयोग मजबूत हो रहे हैं जिसको हम सीपेक भी देख रहे हैं। साथ ही जो पड़ोसी देशों में अस्थिरता बढ़ रही है जैसा कुछ हम बांग्लादेश में लगातार देखते जा रहे हैं। और फिर 114 नए राफेल भारत के एयर डोमिनेंस में निर्णायक बढ़त दे देंगे, यानी कि इसके बाद भारत पर कोई भी हवाई हमला करने से पहले 100 बार सोचने वाला है। अब विशेषज्ञों का यहां मानना है कि मिटियोर मिसाइल की मौजूदगी ही क्षेत्रीय एयर बैलेंस को बदलने के लिए काफी है। अब जबकि डील पक्की हो चुकी है तो डिलीवरी चरणबद्ध तरीके से होगी। भारत में असेंबली लाइन स्थापित की जाएंगी और अगले कुछ वर्षों में नए स्क्वाड्रन सक्रिय हो जाएंगे। यहाँ संभावना ये भी है कि आने वाले दशक में भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स में शामिल हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सौदा नहीं, शक्ति संतुलन का बदलाव है।
114 राफेल फाइटर जेट की ये डील भारत की सैन्य, औद्योगिक और कूटनीतिक क्षमता का बड़ा प्रतीक है। ये संदेश साफ है कि भारत अब केवल रक्षा जरूरतों का जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी कर रहा है। ये केवल एक मेगा डील नहीं, बल्कि भारत की सामरिक सोच का नया अध्याय है। आने वाले वर्षों में जब ये राफेल भारतीय आसमान में गूंजेंगे तो ये केवल इंजन की आवाज नहीं होगी, ये भारत की बढ़ती ताकत की भी गूंज होने वाली है। तो ऐसे में आपको इस डील को लेकर क्या कुछ लगता है, आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।